हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस टॉपिक में हम ट्राइंगल के जितने भी एरिया, पैरामीटर, लेंथ, बेस, हाइट, कुछ भी हम फाइंड करने के लिए सीखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट के लिए वो देखते हैं कि मैंने एरिया का फॉर्मूला याद कर लिया, पैरामीटर का कर लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते, और वही वो टीचर के सामने लेके आते तो 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जिससे वो क्वेश्चन हम नहीं बना पाते? ऐसी बहुत सी चीजों का जवाब आज आप इस वीडियो में देखेंगे और हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज है जो एरिया को फाइंड करने के लिए मददगार साबित होती है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं। सबसे पहले बात होती है, आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 2 चीजें याद रखनी होती हैं जो कोई भी बच्चा याद नहीं करता। बच्चे करते हैं कि फॉर्मूले याद कर लिए, क्वेश्चन देखा और स्टार्ट। बट वो जब तक 2 चीजें उन्हें समझ में नहीं आएंगी तब तक हर एक ट्राइंगल का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं होता। और वो 2 चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, यदि मैं आपसे बोलूं एल्टीट्यूड, आपको समझना होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बहुत बार हमें एल्टीट्यूड की जरूरत होती है। तो मैं इसको पहले आपको एक चीज बताता हूं। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट ऑफ द ट्राइंगल। मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये याद रखना। यदि मैं आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात करूं तो भी ये इसके मिड पॉइंट पर ही टच करता है। इसका मीन अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। डिवाइड वो करता है। इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है ये आपको वीडियो में पता चलेगा। बिना इसकी मदद से हर एक सवाल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको नहीं मालूम होगा कि ये एल्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या है। क्योंकि कई बार हमें किसी भी ट्राइंगल में हाइट फाइंड करने की जरूरत हो जाती है। उसी के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये एल्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या होता है, जो एक टीचर तो जानता है पर एक बच्चा नहीं समझ पाता। तो सबसे पहले आज हम इस कंसेप्ट को समझते हैं और फिर सभी ट्राइंगल के एरिया को हम फाइंड करके देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। एल्टीट्यूड 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है और जैसे ही 90 डिग्री पर वो इंटरसेक्ट करेगा अपोजिट साइड को, तो आप याद रखना एक थ्योरम फॉर्म में आ जाएगी। थ्योरम का नाम है बेटा पीजीटी। जब भी ये पीजीटी हम यूज करते हैं तो याद रखना इसके थ्रू हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे? सपोज पहले पीजीटी देखते हैं होता क्या है। किसी भी एंगल की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ट्राइंगल में हमें हाइट नहीं दी होती, उस हाइट को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम और आप दोनों जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का बेसिक, यदि मैं आपसे बोलूं किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ और सिर्फ हाइट की वजह से। यदि हमें हाइट निकालना आती होगी तो फिर हम किसी भी एरिया का फाइंड कर लेंगे। चलो देखते हैं इसके आगे प्रोसेस करते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि एक एक करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो मेरा फर्स्ट ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। मैं बात आपसे कर रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल से ही ये हमें पता चलता है कि इसका एक एंगल राइट एंगल होगा। सपोज मैंने मान लिया बी एक राइट एंगल है। ये सबसे इजी है ट्राइंगल का एरिया सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड बना होता है।
राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री मीन्स हाइट दी हुई है ट्राइंगल की। ये इकलौता ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें मुझे हाइट दी होती है, अदरवाइज जितने भी ट्राइंगल होंगे उनकी हाइट कभी दी होती है और कभी नहीं दी होती है, हमें वही प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम इसे 1 मिनट में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने अभी आपको बताया एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल के एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज दिस इज ए बी सी, एक ही बेसिक फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि ये फॉर्मूला आपको लगाना आ गया तो कोई भी ट्राइंगल का ऐसा एरिया नहीं है जो मैं फाइंड नहीं कर सकता। दूसरी चीज आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अब मैं आपसे बात करता हूं पेरीमीटर। हम सब जानते हैं कि पेरीमीटर मीन्स होता है किसी भी ट्राइंगल की बाउंड्री। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला देखते हैं। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी ट्राइंगल की सारी साइडों को सम कर दो तो वो उसका क्या हो जाता है, पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड, ये ही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एक्चुअली में एरिया और पेरीमीटर होते क्या है। एरिया मीन सपोज ये ट्राइंगल है, मैं आपसे बोलूं इसका एरिया फाइंड करके दिखाओ। एरिया फाइंड करना मीन्स जितना ये एरिया, ये जो पार्ट है जितना वो कवर किया हुआ है इसे हम एरिया कहते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लो, हमारा जो घर है जिस पर हम अपने घर बना हुआ है, वो जितनी जमीन कवर किया हुआ है बॉटम को, उसको हम बोलते हैं एरिया। बट यही मैं आपसे बोलूं पेरीमीटर क्या है, तो आप अपने घर का चक्कर लगा लो। यही कंसेप्ट इसमें है। किसी भी चीज की बाउंड्री, चाहे वो ट्राइंगल की बात हो, क्वाड्रेटल की बात हो, सर्कल की बात हो, किसी भी चीज की बाउंड्री को जोड़ दिया जाए या कहें चक्कर लगा लिया जाए तो उसे हम कहते हैं उसका पेरीमीटर। इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, और ये किसी भी ट्राइंगल के लिए चेंज नहीं होता। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी, ये इसका पेरीमीटर है। तीनों साइडों का ऐड ही पेरीमीटर होता है। अब बात होती है ट्राइंगल के एरिया की। इस ट्राइंगल का एरिया सिर्फ और सिर्फ वो एक ही तरीके से पूछ सकता है, ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। वो हमेशा बोलेगा कि हाइट गिवन है, बेस गिवन है और फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाता है। सबसे इजी राइट एंगल का ट्राइंगल निकालना होता है। क्यों? रीजन है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड दिया है मतलब हाइट दी हुई है, और वो इस जगह सिर्फ एक ही जगह आपको कंफ्यूज कर सकता है, और वो है सपोज इनमें से कोई एक चीज मिस कर दी उसने, और सपोज मैंने आपसे बोल दिया बेस दिया है 10 मीटर, बट इसका हाइपोटेनियस दे दिया उनने, सपोज उनने बोल दिया कि इसका हाइपोटेनियस है 30 मीटर। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, वो थ्योरम थी पीजीटी। उस पीजीटी का मैं यूज कर सबसे पहले इसकी हाइट को फाइंड करूंगा, और जैसे ही मेरी हाइट आ जाएगी तो फिर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब बेस के साथ साथ मुझे हाइट निकालनी भी आनी चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि सारे एंगल का, सारे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना मुझे आता है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा मैं नंबर की वैल्यू चेंज करता हूं जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सपोज ये मैंने ले लिया 30 मीटर और मैंने आपसे बोल दिया हाइपोटेनियस इसका 50 मीटर है। मैं एक एग्जाम्पल देकर देखता हूं, आपको बता रहा हूं कि हाइट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी थोड़ी देर पहले, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सेम कंसेप्ट,
हाइपोटेनियस मीन्स अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री 50 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ये हाइट गिवन नहीं है, हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर प्लस बेस है 30 तो 30 का स्क्वायर 50 स्क्वायर 2500 ए बी स्क्वायर सेम प्लस 30 स्क्वायर 900 जगह ट्रांसपोज होगा तो क्या बचेगा ए बी स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 900 1600। तो ए बी की वैल्यू आ गई, जब भी अंडर रूट स्क्वायर हटाते हैं बेटा तो इस साइड अंडर रूट आ जाता है, तो यहां से मुझे पता चला ए बी की वैल्यू आ गई 40 मीटर। कैसे? यदि आपको अंडर रूट सॉल्व करना आता है तो आप जानते होंगे 16 का अंडर रूट 4 होता है और 00 से 10 बाहर आ जाता है, तो मुझे इसकी हाइट पता चल गई 40 मीटर। और यदि मुझे इसकी हाइट पता चल गई तो अब मेरा ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत इजी हो गया। 1/2 हाइट 40 एंड बेस 30। आपको यदि ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, यदि हाइट निकालना आ गया, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ दो ही चीजें वो बोल सकता है, या तो दोनों डायरेक्ट दे दे या कोई भी एक मिस कर दे। सपोज हाइट और ये दे दी, ये मिस कर दे, तो आप पीजीटी यूज करो, थर्ड साइड निकालो और 1 सेकंड में एरिया आ जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस करोगे, ये सॉल्व करना टफ नहीं है, ये आपको बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरे प्रोसेस से बताया, इसलिए टाइम लगा। अब मैं देखता हूं दूसरा ट्राइंगल। अब आपको एक्चुअली एल्टीट्यूड का मतलब पता चलेगा, क्योंकि इक्विलेटर में हाइट नहीं दी होती। कभी दे देते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, बट जब हाइट नहीं दी होती तब प्रॉब्लम आती है। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। मेरा सेकंड ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम सब जानते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं जैसे आप करते हो, फिर मैं 1 मिनट का टाइम लेकर और बताऊंगा जैसे मैं करता हूं। देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। आप सबको फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? √3/4 √3/4 ए स्क्वायर। बहुतों को याद है। सेकंड फॉर्मूला पेरीमीटर हमेशा सेम होता है, पेरीमीटर। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। यदि आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 10 मिनट का मेरा एक वीडियो है, उसको आप देखें, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10 मिनट में आपको हर एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। चलो मैं इस पर बात करता हूं। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, और यदि सारी साइड इक्वल होती हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा? मैंने आपसे बोला था सम ऑफ ऑल साइड, तो ए प्लस ए। यहां पर ए हमने माना है कि सपोज इसकी लेंथ ए है, ये मीटर लिख दिया, ए मीटर। सपोज 10 दिए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 3a। यही मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट बात आती है एरिया की। मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ट्राइंगल का एरिया का एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी ट्राइंगल के एरिया से सब ट्राइंगल का एरिया बनता है। ये बना क्यों देते हैं मालूम है? क्योंकि वो हाइट नहीं देते। आप सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बताऊंगा हाइट का क्या यूज है। सपोज मैंने एक ट्राइंगल दिया, 10 मीटर इसकी साइड दे दी, तो तीनों साइड 10 मीटर होगी। और मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। आप क्या बोलोगे? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/4 10 का स्क्वायर। सो आंसर क्या आ गया? √3/4 10 into 10 100। So 4 से 100 कैंसिल, 25। So answer 25 √3 मीटर स्क्वायर। सपोज दिस इज मीटर।
जबकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया यदि इसकी साइड गिवन है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट बेटा सपोज करो वो पूछ ले कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट फाइंड करो, फिर हम फंस जाएंगे। फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसकी हाइट कहां से निकालें, क्योंकि हम दो ही चीज फाइंड कर सकते हैं, या तो एरिया दिया हो तो साइड ए, या फिर ए गिवन हो तो एरिया और पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। बट जैसी बात आ गई ना कि हाइट फाइंड करो, फिर हम कैसे करते हैं। तो हाइट फाइंड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एरिया का फॉर्मूला इससे ये कैसे चेंज हो गया, ये सब हम देखते हैं ब्रीफ में। बेटा देखो ध्यान से, सपोज मैंने इसकी हाइट मान ली h, किसी भी, याद रखना मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, वो इसे मिड पॉइंट पर कट करता है। इसी कंसेप्ट से ये फॉर्मूला बना है। आप 2 मिनट देखो और आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना कैसे है। और यदि मुझे ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन है वो हाइट पूछ ले, आप 1 मिनट में निकाल कर देखो। देखते हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम देखो कितनी इजीली वे में इस फॉर्मूले को बनाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये हाइपोटेनियस मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री की साइड अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, लास्ट कंसेप्ट में मैं भी आपसे बोला था कि जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम हाइट निकाल सकते हैं। वही कर रहे हैं। इसका देखो हाइपोटेनियस कितनी दी हुई है बेटा, a, तो हमने कर दिया a का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने कुछ नहीं माना, h लिखा है तो मैंने लिख दिया h ही लिख दिया। मैं इसका परपेंडिकुलर पहले फाइंड करूंगा, तो हाइट को मैंने h ही बोला, और b कितना है, बेस। पर बेस तो देखो बेटा इस ट्राइंगल का हाफ हो गया। मैं इस ट्राइंगल में पीसीटी लगा रहा हूं बेटा, किस ट्राइंगल में पीसीटी लगा रहा हूं, इसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूं, हाइट निकाल सकता हूं। तो बेस क्या हो गया, आधा, मतलब बेस जो a था वो क्या हो गया, a/2। बस इसको सॉल्व करो और हाइट आ जाएगी। देखो मैं सॉल्व करता हूं, हाइट को एक तरफ लिखता हूं, ध्यान से देखना बेटा, हाइट को मैंने एक तरफ लिखा, या पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। ए स्क्वायर, ये इस साइड ट्रांसपोज किया लेफ्ट, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू, यहां क्या बचा हुआ है, हाइट का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बेटा। एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी डिफरेंट नंबर होते हैं अपॉन में तो एलसीएम का शॉर्टकट होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का माइनस ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर एंड 1 एंड 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर माइनस तो बचा 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। और हम जानते हैं बेटा किसी भी स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। इस पूरी टर्म पर अंडर रूट लग गया, 3/4 a स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला क्या बचा, क्या 3 के प्राइम फैक्टर होते हैं, नहीं होते, 3 अंदर रह गया। क्या ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि a कितने हैं बेटा, मैं सॉल्व करके बता देता हूं। a है 2, ऐसे ही अपॉन में बेटा 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 2, तो 2 पेयर बनकर बाहर आ गया अपॉन में, अंडर रूट में 3 रह गया बेटा, और a स्क्वायर ये था a into a, ये भी पेयर बन गया, तो ये भी क्या आ गया, बाहर आ गया। अब यदि कोई भी आपसे पूछे कि हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो साइड गिवन थी ना बेटा उसी की वैल्यू पुट कर दो और मेरी हाइट आ गई। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √3/2a,
ये किसका फॉर्मूला होता है? हाइट का। मैं आपको एक बार तीनों चीजें निकाल कर बता देता हूं। सपोज मैंने इस बार चेंज कर दिया, इसकी साइड 5 है। देखो मैं तीनों चीज फाइंड कर रहा हूं बेटा। हाइट मैंने निकाल ली, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। तो पहले एरिया देखो, √3 सेम, 4 सेम, 5 साइड है, तो 5 का स्क्वायर क्या आया सॉल्व करने पर? √3/4, 5 into 5 25। तो आंसर आ गया 25 √3/4। बिकॉज इस बार कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये मेरा एरिया है। सपोज मीटर स्क्वायर, ये मीटर है। अब मैं आपसे बोलूं पैरामीटर निकालो, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। 3 into 5, साइड कितने की है बेटा? 5 की है, तो आंसर आ गया 15 मीटर। अब मैं आपसे बोलूं हाइट निकाल के दिखाओ इस ट्राइंगल की, तो आप डायरेक्ट निकालोगे हाइट। √3/2, साइड की वैल्यू 5, तो आंसर आ गया 5 √3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आज के बाद यदि कोई भी पूछे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, तो एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, और आज के बाद आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है बेटा? √3/2a। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो बेटा, जो मैंने आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2 बेस इंटू हाइट। अब रखकर देखो बेटा, 1/2 बेस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, a होती है। सपोज मैंने मान ली इसकी तीनों साइडें a हैं, a रख दिया बेस की जगह। और हाइट हमने क्या फाइंड करी है? √3/2a। अब क्या है बेटा? a स्क्वायर √3 एंड 2 2 जा 4। यही एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो ये जो फॉर्मूला है वो आया बेसिक फॉर्मूले से ही है, जो मैंने आपको बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई भी फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के यूज से हम एरिया और पेरीमीटर तो निकाल सकते थे, बट हाइट नहीं निकाल सकते थे। और आज जब प्रूफ कर मैंने आपको बताया कि कोई भी पूछे हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखा जाता है √3/2a। ये क्लियर हुआ आप सभी को कि कैसे एक बेसिक फॉर्मूला से मेरे पास ट्राइंगल का फॉर्मूला बनता है। अब आप चाहो, सपोज उसकी हाइट दी है, तो डायरेक्ट बेस की वैल्यू रखो, 1/2 बेस इंटू हाइट, आंसर आ जाएगा। सपोज हाइट नहीं दी है, तो a से फॉर्मूले से वैल्यू निकल आएगी। और यदि उन्होंने पूछ लिया हाइट फाइंड करो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाओ और मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट ट्राइंगल पढ़ते हैं, उसका नाम है आइसोस्केलस ट्राइंगल। सबसे ज्यादा टफ यदि किसी का एरिया निकालना है, तो वो यही फॉर्मूला है। इसका एरिया निकालना बहुत टफ है। और यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया था। आइसोस्केलस ट्राइंगल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। आइसोस्केलस वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड की वैल्यू इक्वल होती हैं। तो सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, इन विच AB = AC। कोई डाउट? अब मैं इसका फाइंड करता हूं एरिया। अभी मैंने आपको इसके एरिया का फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट मैं इसका आपको एरिया का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं। सपोज बेटा कोई चीज की मुझे जरूरत ही नहीं है, उनने दोनों चीज गिवन दे दी है,
कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल सपोज कुछ भी है 10 और बेस उनने दे दिया इसका है 20, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1/2 बेस 20, हाइट 10, 10 से 20 कैंसिल 5 टाइम, सो आंसर इज 100 मीटर स्क्वायर। बट बेटा आप खुद सोच कर देखो, सपोज इसकी हाइट नहीं दी है, उनने इस साइड को दे दिया, ये भी 10 तो ये भी 10 बिकॉज बोथ आर इक्वल, तब आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये कोई नहीं बताता बेटा। आप कहीं पर भी पढ़ लेना, आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया यही लिखा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो आज हम इसका फॉर्मूला ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा, वो फॉर्मूला याद कर लेना। एरिया का पैरामीटर तो सेम है एंड हाइट का। मैं इसका पैरामीटर का आपको फॉर्मूला बता देता हूं, क्या होता है बेटा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैं हर बार बोला है बेटा, पेरीमीटर मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसकी ये दोनों साइड इक्वल हैं। सपोज मैंने मान लिया ये ए मीटर है दोनों, और ये जो एक साइड डिफरेंट होती है एक साइड, तो मैंने इसको मान लिया कि ये बी है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a एंड प्लस बी। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी। एरिया फॉर्मूला मैं आपको फाइंड कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस, सपोज इसकी हाइट h मीटर है एंड बेस बाद में देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यही करता हूं, इसमें भी मैंने एक एटीट्यूड और किया 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं सेम जो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको बताया, किसी भी एक ट्राइंगल में मैं पीजीटी यूज करता हूं। फ्रॉम पीजीटी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सेम प्रोसेस आइसोसेलस ट्राइंगल में भी बेटा याद रखना, सामने की साइड से डाला गया एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो मैंने फुल साइड इसकी बी ली है, तो इसकी हाफ साइड की वैल्यू क्या होगी, b/2। क्यों, क्योंकि मुझे अभी इसका ये वाला बेस लेना है। ये तो मेरे पास ए है हाइपोटेनियस, तो मैं स्टार्ट करता हूं। वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस ए का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है याद रखना, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है बेटा, और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की। परपेंडिकुलर h माना है, h का स्क्वायर यही फाइंड करना है बेटा, हाइट मुझे, प्लस बेस क्या है b/2 स्क्वायर। बेस की जगह पुट कर दिया मैंने b/2, सो b/2 का स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है, हाइट को एक तरफ रखो, इसको इधर ट्रांसपोज किया बेटा, ए स्क्वायर शिफ्ट किया माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगेन सेम एलसीएम, जब भी डिफरेंट नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं तो ए स्क्वायर का इंटू 4 में 4a स्क्वायर माइनस 1 का इंटू बी में b स्क्वायर एंड 1 इंटू 4 इज 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं बेटा, यही आंसर आ जाएगा। लास्ट लाइन सॉल्व करते हैं बेटा, हाइपोटेनियस पे स्क्वायर है, इसको शिफ्ट कर दिया तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी, देखना बेटा। इधर क्या बचा हुआ है, सबसे पहले तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। कोई भी वैल्यू क्या बाहर आ सकती है इसकी, सिर्फ ये जो 4 है उससे 2 शिफ्ट हो सकता है बाहर, और अंदर सेम रही 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू है एरिया, सॉरी हाइट की। जो भी मैंने अभी फाइंड किया है वो क्या था बेटा, हाइट ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल।
तो मेरे पास क्या फॉर्मूला मिल गया बेटा, पेरीमीटर मैंने आपको बताया, तो हाइट ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल की हाइट कितनी आ गई, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब इसका एरिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस, वैल्यू ऑफ बेस इक्वल टू b एंड हाइट हम फाइंड कर चुके हैं 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1 into 1 एंड b 2 2 जा 4 एंड अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी आइसोस्केलस ट्राइंगल की फाइंड करने के लिए। दोनों चीजें होंगी, सपोज इसकी हाइट नहीं दी तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला, ए की वैल्यू दी होगी, बी दी होगी, पुट करो आंसर। बट सपोज इसकी हाइट दे दी फॉर्मूले में, तो हाइट रखो, बेस रखो और इसका आंसर आ जाएगा। और क्या पता वो क्वेश्चन में ए दे दे साइड इक्वल वाली, बी भी दे दे और वो बोले हाइट निकालो, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट करो और मेरा आंसर। अब हम अपना लास्ट ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। लास्ट ट्राइंगल होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड की वैल्यू डिफरेंट हो, उसे हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी, सपोज वैल्यू ऑफ दिस साइड इज ए बी एंड सी। अब आपको वो इसमें बोले कि एरिया और पेरीमीटर फाइंड करके बताओ। पेरीमीटर तो बेटा आप सीख ही गए होंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये माइंड में रखना हमेशा, नॉट ओनली इन ट्राइंगल, क्वाड्रेटल, सर्कल, सभी में। a प्लस बी प्लस सी आंसर पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी आंसर। बट बात होती है ट्राइंगल के एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मेरी आप एक बात याद रखो, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ना ही कोई साइड इक्वल होती है। जो मैंने आपको एल्टीट्यूड का कंसेप्ट बताया था वो इसमें क्यों यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर कट नहीं करता। इसको यूज करने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसका नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला, हम उसका यूज करते हैं। ये होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सॉरी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, वैसे भी आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बोलेंगे हम इसे, पेरीमीटर। मैं अभी बोल रहा हूं सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सपोज इसमें उनने बोल दिया इसका सेमी पेरीमीटर 10 है, मतलब पेरीमीटर इसका फुल कितना है, 20 है। ये याद रखना, वो हमेशा सेमी पेरीमीटर में बात करता है। क्यों? क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला बिना सेमी पेरीमीटर के नहीं हो सकता। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस ट्राइंगल का एरिया सिर्फ और सिर्फ इसी से फाइंड किया जा सकता है। वो आपको सेमी पैरामीटर दे देगा कि इसका सेमी पैरामीटर दे दिया है, या फिर वो तीनों साइड की वैल्यू दे देगा, तो ए बी सी इधर पुट करो और सेमी पैरामीटर निकालो। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला सॉल्व करना होता है और मेरा आंसर आ जाता है। मेरा एक वीडियो इसके क्वेश्चन को रिलेटेड आने वाला है जिसमें 10 ऐसे क्वेश्चन मैं चूज करूंगा जिसमें कि कम से कम ये फॉर्मूले के सारे जितने भी एरिया के फॉर्मूले हैं उनका यूज किया जा सके। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।